जय हिंद दोस्तों। आखिरकार वो शुभ घड़ी आ ही गई जिसका हम और आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जी हाँ, 15 अगस्त। मैथ्स वाले की तरफ से आप सभी को 76 इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैथ्स वाले परिवार की तरफ से आप सभी को 76वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाइयां एवं शुभकामनाएं। जी हाँ, 75 वर्ष आजादी के, 75 वर्ष स्वतंत्रता के। इंडिया कहां पे था, आज इंडिया कहां पर है, हम इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बट आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूं, आज जो मैं आपसे कुछ शेयर करने वाला हूं, थोड़ा मैथ्स वाले की लाइन से आउट ऑफ द लीग है। बट बीइंग अ टीचर, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स माई कंट्री, टुवर्ड्स माई सिटीजन की ये चीज मैं आप लोगों से शेयर करूं। अगर आप लोगों को अपने देश से, इंडिया से थोड़ा सा भी लगाव है, थोड़ा सा भी प्यार है, मोहब्बत है, तो आप ये वीडियो को कंटिन्यू करें। अदरवाइज आप अभी छोड़ सकते हैं, क्योंकि आगे चल के हो सकता है एक पॉइंट ऐसा है जहां पर आपकी आंखें नम भी हो जाएं। तो एक छोटी सी एक कहानी आपसे मैं शेयर करता हूं। एक्चुअली आपके और मेरे लिए ये चीज कहानी है, बट जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है कि आजादी का महत्व क्या होता है। चलिए, तो मैं कहानी शुरू करता हूं। ये कहानी एक्चुअली में मुझे वीडियो के रूप में मिली थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। मैंने इस कहानी का जो मैसेज समझा है उसको अपने हिसाब से, अपनी भाषा में, अपने तरीके से आपके समक्ष रख रहा हूं। एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूं 15 अगस्त के उपलक्ष्य में। चलिए, तो शुरू करते हैं। मैं एक बार स्कूल के कॉरिडोर से पास हो रहा था, आई मीन टू से मैं राउंड ले रहा था वहां पे। एक क्लास के बाहर से जब मैं निकला तो वहां से मुझे आवाज आई, तिरंगा। जी हाँ, तिरंगा, हमारी आन बान शान, तिरंगा, हमारा राष्ट्रीय ध्वज। मैं वहां ठिठक गया तिरंगा के बारे में सुनने के लिए कि क्या डिस्कशन हो रहा है हमारे नेशनल फ्लैग के लिए। बहुत ही सीनियर टीचर थे उस क्लास में, और वो क्लास बहुत छोटे बच्चों की थी। तो मेरा इंटरेस्ट और बढ़ गया, क्योंकि बच्चों के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो बहुत इनोसेंट क्वेश्चंस होते हैं, बहुत मासूम क्वेश्चंस होते हैं और ऑनेस्ट क्वेश्चंस होते हैं। उनमें कुछ जैसे लाग लपेट नहीं होता है। तो मैं वहीं रुक गया सुनने के लिए कि आगे क्या बात हो रही है। टीचर ने पहले एक्सप्लेन किया कि तिरंगा में 3 कलर होते हैं, केसरिया, सफेद और हरा। उसको एक्सप्लेन करने के बाद उन्होंने उससे क्वेश्चन के रूप में बच्चों से पूछा, बताओ बच्चों, तिरंगा में कितने कलर होते हैं, हमारे राष्ट्र ध्वज में कितने कलर होते हैं। तो सभी बच्चों ने एक साथ बोला, सर 3 कलर होते हैं। टीचर ने पूछा, नाम बताओ, तो सबने बोला केसरिया, सफेद और हरा। इतने में एक बच्चा बोल पड़ा, सर 5 कलर होते हैं। उसका आंसर जैसे ही सबने सुना, इवन मैं भी बाहर खड़ा सुन रहा था, तो मैं थोड़ा सा शॉक्ड हो गया। बच्चे तो बच्चे हैं, बाकी के बच्चे उसका मजाक उड़ाने लग गए। बट चूंकि जो टीचर थे वो काफी सीनियर टीचर थे, उनके मन में आया कि इस बच्चे से एक बार बात करनी चाहिए। तो पहले तो उन्होंने डांट के उस पूरी क्लास को चुप कराया, डांट के इन द वे कि उस क्लास को शांत कराया कि उस बच्चे का मजाक नहीं उड़ाएं। उसके बाद उस बच्चे को अपने पास बुलाया, अपनी टेबल के पास, मतलब ब्लैक बोर्ड के पास जहां पे वो खुद थे, और प्यार से उसके कंधे पे हाथ रख के उससे पूछा कि बेटा, 5 कलर तो मैंने नहीं पढ़ा है, मैंने तो आपको 3 ही कलर पढ़ाए हैं, आपको 5 कलर कैसे पता है। इतने में बच्चे की आंखें नम हो गई, उसने रोना स्टार्ट कर दिया। टीचर चूंकि सीनियर थे, उनको समझ में आया कि कुछ तो है, कुछ राज है इस बात के पीछे। उसको रोता देख के क्लास के बच्चे उसको फिर से टीज करने लगे। कुछ बच्चों ने कोशिश करी टीज करने की, बट टीचर ने उनको बहुत स्ट्रिक्टली चुप करा दिया। बच्चे के कंधे पे हाथ रखा हुआ था, उसको कंटिन्यूसली प्यार करे जा रहे थे।
फिर उससे थोड़ा सा उसको चुप करा के उससे पूछा कि बेटा बताओ कि आप 5 कलर कैसे होते हैं, आपने कहाँ देखे हैं वो 5 कलर। तो बच्चा रोते रोते आंसू उसकी आंखों से बह रहे हैं। उसने कहा पहला कलर सर केसरिया होता है, दूसरा सफेद होता है, तीसरा हरा होता है। वो कह के फिर उसका रोना तेज हो गया। बच्चे चिल्लाने लग गए, 4th कलर बता, 5th कलर बता, कौन सा तूने देख लिया, कहाँ देख लिया तूने। टीचर ने फिर से उन सभी बच्चों को शांत किया, उसके कंधे पे जो हाथ रखा हुआ था उससे धीरे धीरे उसको थपकियां दी और कहा कि बेटा इसके और कलर जो आपने देखे हैं कहाँ देखे हैं, इस पे कहाँ आपने कलर देखा है। तो बच्चे ने बोला सर चौथा कलर जो है हमारे अशोक चक्र का नीला होता है। उसके बाद 1 मिनट के लिए क्लास में पूरी शांति छा गई। मैं तो बाहर खड़ा था बट मुझे वो शांति महसूस हो रही थी। शायद टीचर भी उस समय चुप हो गए, उनके पास कुछ शब्द नहीं बचे थे उस चीज को बोलने के लिए। पर जब उनको एहसास हुआ कि हम क्लास में हैं और बच्चे सब उन्हीं को देख रहे हैं, सब बच्चे भी चुप हो गए थे एकदम से। तो उन्होंने फिर थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाने के लिए पूछा, ठीक है ये आपने बहुत सही बताया कि उसमें 4th कलर जो होता है वो अशोक चक्र का होता है, हमारे अशोक चक्र का नीला कलर होता है। आपने 5th कलर, 5वां कलर कहाँ देखा बेटा? बच्चे का रोना और तेज हो गया। स्टूडेंट ने जो कहा वो सुन के मेरी आत्मा कांप गई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा 5वां रंग, उसने कहा 5वां रंग मैंने तब देखा जब मेरे पापा तिरंगे में लिपटे हुए आए थे, उस पे एक लाल कलर का निशान था। ये सुनकर टीचर ये बोल के वो जोर जोर से रोने लग गया। और ये सुनने के बाद मेरी रूह कांप गई। शायद उस बच्चे को पता था या नहीं पता था कि वो लाल रंग खून का रंग था, जो उसके पिता ने अपने देश के लिए बहाया था, अपने जीवन का बलिदान कर दिया था। उसके लिए वो कलर था। काफी देर तक क्लास में बहुत सन्नाटा था, मतलब इतना सन्नाटा था कि अगर सुई भी गिर जाती ना वहां पे तो ऐसा लगता मानो किसी ने एटम बम फोड़ दिया हो वहां पे। टीचर ने स्थिति संभाली, फोन करके रिसेप्शन पे एक जो हमारे एम्प्लॉइज रहते हैं, जो भैया लोग रहते हैं, उनको बुला के उस बच्चे को बोला इसको आप लेके जाओ, उसका मुंह वगैरह उसको धुलाओ। उसको एक चॉकलेट दी, अपनी उनकी जेब में जो पड़ी हुई थी चॉकलेट उसको दी कि बेटा जाइए चॉकलेट खा के आ। वो उसको लेके गए। क्लास में सन्नाटा था, बिल्कुल शांति थी, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस था। मैं अभी भी बाहर खड़ा था कि अब क्या, अब ये वार्तालाप, अब ये कॉन्वर्जेशन आगे कैसे बढ़ता है। तो सर चूंकि सीनियर थे, उन्होंने स्थिति पूरी भाप ली, वो समझ गए कि चीज बहुत सीरियस हो चुकी है। तो उन्होंने थोड़ा सा माहौल को हल्का करा, पहले तो बच्चों से थोड़ी सी बात करी, फिर एक बहुत ही अच्छा सा उन्होंने मैसेज दिया कि हमारे जो सोल्जर्स होते हैं वो सोल्जर्स अपने देश के लिए
कंट्री के लिए, अपनी इंडिया के लिए अपनी लाइफ तक बलिदान में दे देते हैं, अपने जीवन की भी रक्षा नहीं करते हैं। इसीलिए हमें हमेशा सोल्जर्स की, आर्मी, मिलिट्री, जो भी पर्सन्स हैं, हमें उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। आपको कहीं भी वो दिखें तो आपको उनकी रिस्पेक्ट करना ही चाहिए। इस तरीके से, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से उन्होंने क्लास को ख़त्म किया। वो क्लास से बाहर निकले, मैं अभी भी क्लास के बाहर था, हम दोनों की नज़रें मिली। उनकी आंखें भी नम थी थोड़ी सी, मेरी आंखें भी नम थी, कोई बात नहीं हुई। दोनों की नज़रें झुकी और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चले गए। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है हमारे सोल्जर की, हमारे जवानों की। हमारे सोल्जर जब रात रात भर सीमा पर जागते हैं, तभी आप पूरी रात चैन से अपने घर में सो पाते हैं। जिस गर्मी में 30 डिग्री 35 डिग्री गर्मी आते से ही आपको एसी की जरूरत होती है, पंखा चाहिए, हाथ में कोल्ड ड्रिंक चाहिए, ठंडी लस्सी चाहिए, वही हमारे जवान 30-35 डिग्री क्या 50-55 डिग्री 50-55 डिग्री तक भी उनके माथे पे कोई शिकन नहीं आती है। ठंड में 10 डिग्री पारा होता नहीं है कि 2-2 रजाई चाहिए सोते वक्त, स्वेटर पहनेंगे, उसके ऊपर ब्लेजर डालेंगे, कांटोप लगाएंगे, 17-60 चीजें पहनेंगे ठंड से बचाने के लिए। और हमारे जवान -10 डिग्री भी कुछ नहीं है उनके सामने। पूरी पूरी रात बर्फ के अंदर उनके पैर होते हैं। कभी हकीकत देखनी हो ना, गूगल पे एक बार सर्च करके देखना, उनके पैरों में ऐसा ना कोई एक्शन नहीं होता, कोई रिएक्शन नहीं होता, उनको कुछ महसूस नहीं होता, पूरे सुन्न पड़ जाते हैं। आप बोलते हो ठंड लग रही है, वो -10 डिग्री क्या -20-30 डिग्री तक भी वो खड़े रहते हैं आपकी रक्षा करने के लिए। बर्फबारी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, कभी मना नहीं करते, कभी भी। कभी सोचा है कि जब कोई जवान शहीद होके अपने घर जाता है, क्या बीतती होगी उसके घर वालों पे? सोचा है कभी? सोच के देखना, यहाँ दुखेगा। और यहाँ दुख नहीं हुआ ना, आप भारतीय नहीं हो, फिर बिल्कुल नहीं हो। हम ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकते अपने जवानों के लिए, जो वो हमारे लिए कर रहे हैं। हम उनको %.5% भी बदले में, रिटर्न में कुछ भी नहीं दे सकते। छोटी सी अपील है मैथ्स वाले की तरफ से, जो आप चीज आप कर सकते हो, हम उनको रेस्पेक्ट तो दे ही सकते हैं, है ना? जब भी आप कहीं पर खड़े हो, आपको दिख जाए कि वो लाइन है, पीछे कोई सोल्जर खड़ा है, कोई जवान है, कोई आर्मी मैन है, ज्यादा कुछ नहीं होगा इस चीज से, बट ये आपका डेडिकेशन, आपका डिवोशन दिखाएगा अपने देश के प्रति। उसको अपने से आगे कर दीजिएगा। जब कभी आप ट्रेन में सफर करते हैं तो आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत से सोल्जर्स हैं जिनको तुरंत ही फोन आ जाता है कि आज से ही, शाम से ही, कल सुबह से ही इमीडिएट ज्वाइनिंग है। तो बेचारे ऐसा कैसे ही बैग पैक करके, टिकट लोकल वाली बुक करके, फिर वो पूरी रात बेचारे परेशान होते रहते हैं। तो अगर आपको ऐसा कुछ मौका मिल जाए, कभी ट्रेन में ऐसा कोई सोल्जर दिख जाएगी जिसके पास सीट नहीं हो या सीट के लिए परेशान हो रहा हो, उसको बैठने की जगह दे देना यार, प्लीज। वो आपके लिए पूरी जिंदगी की रातें खराब करते हैं, क्या आप एक रात नहीं खराब कर सकते उसके लिए? क्या है एक रात? मैं सीट देने को नहीं बोल रहा, सिर्फ उसको अपने साथ वाली सीट पर बिठा देना, दैट्स इट। सोल्जर बनने के लिए बहुत बड़ा पत्थर दिल पे रखना पड़ता है। सोल्जर को नहीं, उसको तो देश प्रेम चढ़ा हुआ होता है। उसके माँ बाप को दिल पे बड़ा सा पत्थर रख के वो भेजते हैं अपने बच्चे को अपने घर से। बहुत डिफिकल्ट है। सो हमेशा सोल्जर्स की रिस्पेक्ट करेंगे हम,
आप सभी बच्चों से मेरी यही गुजारिश है कि कहीं भी आपको सोल्जर दिखें कहीं पे भी, और आप किसी भी सेंस में अगर आप उनकी हेल्प कर सकें तो आप भी हेल्प कर रहे हैं, और अगर आपके बस की नहीं है तो आपके पेरेंट्स को बोले उसकी हेल्प करने के लिए, उन सोल्जर्स की हेल्प करने के लिए। ये हमारा छोटा सा रिटर्न गिफ्ट होगा उन सोल्जर्स के लिए। किसने कहा इंडिया में सिर्फ 1,000 ही शेर बचे हैं? किसने कहा इंडिया में सिर्फ 1,000 ही शेर बचे हैं? अरे 14 लाख शेर तो हमारे बॉर्डर पे खड़े हैं। हाँ, उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ एक नई लर्निंग मिली होगी। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। एक बार फिर से 76th इंडिपेंडेंस डे की आप सभी को शुभकामनाएं फ्रॉम मैथ्स वाले। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।